सरजी को बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अपग्रेड था। अब वो गोबर साफ करने के बजाय प्यारे छोटे आलू काट रही थी। लेकिन यहां भी आराम कहां। क्रेडोस, डेमन किंग, उससे कहता है कि आलू परफेक्ट तरीके से काटने होंगे, यहां तक कि हरे अंकुर वाले हिस्सों को भी अलग अलग तरफ रखना होगा। वो 2 आलू उठाता है, उसे समझाता है और फिर हवा में फेंक देता है। सरजी कुछ कहे उससे पहले ही तलवार निकालकर हवा में ही दोनों को साफ साफ काट देती है। क्रेडोस हैरान रह जाता है, सच में तुमने इतनी सफाई से काट दिया। वो सोचता है कि केवल वही ये कर सकती है और जैसे हमेशा अपनी मीठी बातें शुरू कर देता है। सरजी का दिल थोड़ा पिघलता है, पर वो खुद को रोकती है। नहीं, मैं दोबारा नहीं फंसूंगी। तभी क्रेडोस धीरे से उसकी कलाई पकड़ लेता है और करीब आता है। सरजी का चेहरा लाल हो जाता है। वो तलवार पोंछते हुए पूछती है, डेमन किंग, तुम कर क्या रहे हो? क्रेडोस शांति से जवाब देता है, इस पर आलू का रस था, साफ कर रहा हूं। सरजी सोचती है, ये पागल है क्या? पर उसकी नजर इतनी सच्ची और गर्म क्यों लग रही है? उधर क्रेडोस मन में बस यही सोच रहा था, ब्लेड साफ होना चाहिए, आखिर अभी थोड़ी देर पहले ये गोबर काट रही थी। फिर वो कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। सरजी मुंह फेरकर लाल चेहरों के साथ कहती है, ठीक है, मैं मदद करूंगी, लेकिन सिर्फ इस बार। अंदर ही अंदर सोचती है, बेवकूफ डेमन किंग, ये मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी क्रेडोस छोटे बच्चे की तरह खुशी से भागता हुआ कहता है, तुम अद्भुत हो, मैं पानी लेकर आता हूं, आज सारी रात आलू काटेंगे। दूसरी तरफ हार्ट पास में खड़ा सुन रहा था, मेरा हाथ ऐसे मत पकड़ो, बाजू थोड़े फैलाओ। वो झांकता है और देखता है कि डेमन किंग अपने कीमती नौकर की मदद कर रहा है। हार्ट तुरंत समझ जाता है, सरजी भी उन बेवकूफों में से एक बन गई है जो बस कुछ तारीफों की वजह से खुशी खुशी इस आदमी के लिए काम कर रहे हैं। उधर अजुरेट, बिजली वाला बंदा, धूप में खड़ा सोच रहा है, जिंदगी का मकसद क्या है, भविष्य क्या है, एक बिजली के खंभे का सपना क्या हो सकता है। तभी फ्लूट वहां आती है और कहती है, चलो आलू फेंकने वाला गेम खेलते हैं। अजुरेट गुस्से में कहता है, दफा हो जा नालायक, जैसे ही मैं आजाद होऊंगा तुझे खा जाऊंगा। लेकिन वो लड़की तो ढीठ है, आलू पर आलू उस पर फेंकती ही जाती है। हार्टॉक फिर से सब कुछ देख रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, एजुरेट तो खत्म हो गया, उसकी कोई उम्मीद नहीं बची। तभी कोई चिल्लाया, आलू आ गए। बॉल और जेफिरो ढेरों आलू ढोकर ला रहे थे। हार्टॉक बस घूरता रह गया, यहां तक कि बी भी। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं, खासकर उन बेवकूफों के लिए जिनकी अक्ल औसत से भी नीचे है। बाकी सारे डेमन सरजी के चारों ओर खड़े होकर उसे बार बार धन्यवाद बोल रहे थे। अगर तुम न होती तो ये सब कभी नहीं हो पाता। सरजी थोड़ी असहज होकर बोली, बस करो, मैंने ये किसी और के लिए नहीं किया। लेकिन हार्टॉक साफ देख सकता था, उसकी आंखों में जो नरम नरम चमक थी, वो किसी ठंडी खूनखोर डेमन जनरल की नजरें नहीं थीं। ये सब हास्यास्पद था। डेमन लोग आलू के बीज पर रो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन बेवकूफों को। हार्टॉक मन ही मन सोच रहा था, यहां सब बेवकूफ हैं, सिर्फ मैं ही असली बुद्धिमान हूं, और एक दिन मैं ही इस सिंहासन को छीनूंगा। इधर क्रेडोस ने सबको बोला, प्लांटिंग जारी रखो, जल्द ही इस मिट्टी से कुछ अद्भुत निकलेगा, और जब वो होगा हमें कुछ पौधों से अंकुर काटने पड़ेंगे। बॉल तुरंत बोला, मैं करूंगा कटिंग। क्रेडोस गुस्से में, चुप रहो बेवकूफ। फिर समझाने लगा, हर आलू से 3 से 6 तक अंकुर निकल सकते हैं। अब बताओ, ज्यादा अंकुर अच्छे होंगे या कम? सारे डेमन एक साथ बोले, ज्यादा। तुरंत क्रेडोस बोला, गलत, कम अंकुर अच्छे हैं। हार्टॉक की आंख फड़कने लगी, हे भगवान, कितनी बकवास चल रही है। बाकी डेमन पूछने लगे, लेकिन क्यों? ज्यादा अंकुर होंगे तो ज्यादा खाना मिलेगा ना। हार्टॉक अब और सह नहीं सका, तुम सब सच में दिमाग से खाली हो क्या? अगर बहुत सारे अंकुर निकलेंगे तो वो आपस में पोषक तत्वों के लिए लड़ेंगे, और फिर जो आलू बनेगा उसमें पोषण कम होगा। क्रेडोस उसकी ओर मुड़ा, रुको, तुम्हें यह कैसे पता? हार्टॉक ने तिरछी नजर से देखा और बोला, यह तो बेहद बेसिक है। अगर सारे अंकुर एक ही आलू से खा रहे हैं
तो आखिर में कमजोर आलू ही मिलेगा। क्रेडोस ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर कितने अंकुर आदर्श होंगे? हार्टॉग ने आंखें घुमाई। 2, जाहिर है। एक तो परफेक्ट होता, लेकिन 2 का मतलब है बैकअप। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा रहेगा। क्रेडोस बोला, जारी रखो और बताओ आगे क्या? हार्टॉग बड़बड़ाया, यह सब तो बहुत ही आसान है। अब जब मिट्टी इतनी हेल्दी हो गई है तो बाकी पौधे भी इसमें से पोषण चुराने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि सब पोषण सिर्फ आलू तक पहुंचे। मतलब जो भी पौधा आलू नहीं है उसे निकाल फेंकना होगा। यह तो कोई भी आधे दिमाग वाला सोच सकता था। क्रेडोस ने ताली बजाई और बाकी सबको बोला, सब लोग तालियां बजाओ, हमें अपने बीच एक जीनियस मिल गया है। सारे डेमन चिल्लाने लगे, जीनियस, जीनियस, जीनियस। हार्टॉग का दिमाग खराब हो गया। उसकी मां हमेशा उसे मूर्ख कहती थी, और आज जब सब उसे जीनियस बोल रहे थे तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि रो क्यों रहा है। क्रेडोस मुस्कुराया और उसका नाम लेकर बोला, आखिरकार मुझे कोई समझदार और होशियार डेमन मिल गया। आज से हार्टॉग हमारी फार्मर डिवीजन का हेड होगा। हार्टॉग को यह सब बेतुका लगा। वो जानता था कि उसकी अक्ल चोरी और कत्ल के लिए बनी है, खेती के लिए नहीं। लेकिन क्रेडोस सबको पलटकर बोला, सही सम्मान दो, ये हमारे नस्ल का एलीट है। अब सब डेमन जोर जोर से चिल्लाने लगे, एलीट, एलीट, एलीट। हार्टॉग मन ही मन चाहता था कि इन सबको काट डाले, मगर फिर भी वो आगे बढ़ा और बोला, ध्यान से सुनो, अब मैं जो कहने वाला हूं वो अच्छे से याद रखना। पीछे खड़ा क्रेडोस ये सब देख रहा था। उसे पता था कि उसकी चाल काम कर गई। उसने एक और साइकोलॉजिकल बैटल जीत ली। उसने बॉल के टूटे दिल को पढ़कर उसे वफादार बना दिया। एजुरेट को एक दोस्त दे दिया जो कभी मानता था कि वो किसी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता। सर्जी जैसी लड़की जिसे कभी प्यार नहीं मिला, उसके दिल को भी नरम बना दिया। और हार्टॉग को वो मान्यता दी जो वो हमेशा चाहता था, कि कोई उसे देखे और काबिल माने। असल में ये सारे डेमन बहुत नाजुक दिल वाले थे। इसी वजह से क्रेडोस को मिल गए 200 हैप्पी पॉइंट्स और साथ ही एक नई स्किल, ब्लड आई, ब्लड आई। क्रेडोस ने सिर तिरछा किया। यह अजीब है, मैंने ये स्किल पहले कभी अनलॉक होते नहीं देखी। यह स्किल उसे किसी भी चीज का भविष्य देखने की ताकत देती थी। अभी फिलहाल वो सिर्फ 6 घंटे आगे तक देख सकता था। सिर्फ जीवित चीजों का ही नहीं, बल्कि चीजों, ऑब्जेक्ट्स का भी भविष्य। और तभी उसे समझ आया, अब तो मैं मौसम का भी अनुमान लगा सकता हूं। अगला चैप्टर, ये कहानी अब बढ़ती है लॉस्ट लैंड्स, डेमन टेरिटरी और ह्यूमन डोमेन के बीच वाली जगह पर, जिसे कहते हैं विलेज ऑफ द एक्साइल्ड। और वहां कौन है? लॉयड, जावियर के बालों के साथ, और जावियर लॉयड के बालों के साथ। हे भगवान, जावियर तो और भी अजीब लग रहा था। वो मुस्कुराकर लॉयड से बोला, धन्यवाद, तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। लॉयड, जो हमेशा की तरह और भी बिखरा बिखरा दिख रहा था, कहता है कि वो बहुत मेहनत करेगा, ढेर सारा पैसा कमाएगा और सबको अपने नीचे काम करवाएगा। कम से कम उसकी ये आदत तो नहीं बदली। अचानक जेवियर पुराना किमची से पूछता है कि क्या वो उनके साथ डेमन किंगडम वापस जाने का सोच रहा है। वो सुनहरे बालों वाला रुकता है और कहता है कि उसे पता नहीं। जैसा उसने पहले बताया था, उसे सच में नहीं पता कि वो कौन है और यहां के इंसानों को भी वो पहचानता नहीं। ऊपर से सबसे पहले जिन लोगों से वो मिला, वो दोस्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो उसके जैसे इंसान को आखिर कहां स्वीकार किया जाएगा? वॉलमार्ट वाला आदमी उस पर नजर डालता है और कहता है कि शायद कपड़े बदलने से शुरू कर सकता है। सब लोग चलना शुरू करते हैं और भले ही वो खुद को ढक लेता है, पर अंदर वही पुराने कपड़े रहते हैं। किमची सोचता रहता है कि वो सच में इन्हें फाड़ कर उतार देना चाहता है, लेकिन किसी अजीब वजह से ये कपड़े निकलते ही नहीं, जैसे ये उसकी त्वचा से चिपके हों, उसके शरीर का हिस्सा बन गए हों। जाने से पहले जेवियर वहां एक आदमी से कहता है कि वो राजा से कहेगा कि इस गांव के बारे में जानकारी निकाले। यहां निर्वासन में रहना बहुत बुरा है। ये सब देखकर किमची सोचने लगता है कि वो लड़का सच में नेक दिल है। यहां तक कि जब वो डेमन क्षेत्र के इतना करीब है, तब भी वो दूसरों के लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो घमंडी भी नहीं है।
वो अच्छा इंसान है। इससे किमची सोचता है कि वो पहले किस तरह का इंसान था। उसकी यादों के मुताबिक वो ऐसा इंसान था जो चारों तरफ मार काट मचाता रहता था, और अब उसे समझ नहीं आता कि उसके जैसा इंसान आखिर मारने के अलावा और क्या कर सकता है। उधर डेमन क्षेत्र में सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पहला अंकुर निकल आया है। सब चिल्ला रहे हैं कि पहला छोटा सा पौधा आखिर मिट्टी से बाहर आ गया है। सारे डेमन भागते हुए आते हैं, हैरान होकर देखने। यहां तक कि फ्लूट भी दौड़ता हुआ अजहरत को बताने आता है, लेकिन वो चिल्ला उठती है, अगर तुम यहां एक बार और आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। उसी वक्त क्राटोस वहां पहुंचता है और कहता है, अब अगला स्टेप शुरू करने का समय है। वो डेमन के सबसे बड़े दिमाग वाले जीनियस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो सबको आगे की प्रक्रिया समझाए। तुरंत ही हाटक आत्मविश्वास से चमकते हुए बताने लगता है कि अब उन्हें आलू के पौधे के चारों तरफ मिट्टी का छोटा टीला बनाना होगा ताकि पौधा सूरज की रोशनी से बचा रहे। अगर आलू सीधे धूप में आ गए तो उनका स्वाद खराब हो जाएगा, या और भी बुरा, वो जहरीले हो सकते हैं। क्रेडोस उसकी तारीफ करता है और सबको कहता है कि सच में इस आदमी जैसा होशियार कोई नहीं है। यहां तक कि छोटा स्टेक भी खुशी से ताली बजाने लगता है। फिर क्रेडोस ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है कि अब आज का मौसम चेक करने का समय है। उसने ये क्षमता अनलॉक करने के लिए 200 हैप्पी पॉइंट खर्च किए थे। बस दिक्कत यह है कि इसे एक्टिव करने के लिए उसे लगातार 200 सेकंड तक आसमान घूरना पड़ता है और वो बहुत दर्द देता है। बाकी डेमन फुसफुसाने लगते हैं। डेमन लॉर्ड की आंखों में आंसू हैं। जरूर पहले अंकुर देखकर भावुक हो गया है। कुछ देर बाद सिस्टम की पिंग आती है और वो बधाई देता है। आज का मौसम साफ और सूखा रहेगा, यानी अब खेत में पानी देना पड़ेगा। यह खबर स्टेक के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसे आज छुट्टी मिल जाती है। तभी जेफिरो आकर कहता है कि उसके पास जरूरी खबर है। दूसरी डिवीजन के कमांडर का एक आदमी यहां पहुंचा है। किले में वापस एक शख्स खुद को लैपेल बताता है, जो दूसरी रीजन से आया है। वो बताता है कि जैसे ही उन्हें युद्ध विराम की खबर मिली, तीसरी डिवीजन ने अचानक हमला कर दिया। अब वो लोग कह रहे हैं कि डेमन लॉर्ड कमजोर हो गया है और अब कोई भी उसका सिंहासन छीन सकता है। जेफिरो समझाता है कि अगर तीसरी डिवीजन ने दूसरी को हरा दिया तो वो दोनों मिलकर ताकतवर बन जाएंगे और उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होगा। क्राटोस जानता है कि उसे वहां जाकर यह समस्या सुलझानी होगी, लेकिन परेशानी यह है कि वो खेती भी छोड़ नहीं सकता। और उससे भी बुरा यह कि जिस जगह हमला हुआ है वो सडन की दलदल, स्वैम्प ऑफ डिके कहलाती है। यह जगह बहुत दूर है और बेहिसाब बड़ी भी। दुर्भाग्य से वो पुराना छोड़ा हुआ कुआं जिसका वो गेम में टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करता था, अब काम नहीं कर रहा। अब सवाल यह है वो युद्ध और खेती दोनों को एक साथ कैसे संभाले। वो सोच ही रहा होता है कि तभी स्टेक उसका चेहरा चाटने लगता है। तभी क्रेडोस नतीजे पर पहुंचता है, बॉस को किले से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सर्जी, जो अब हमेशा शर्माते हुए लाल चेहरा लिए घूमती रहती है, जोर देकर कहती है कि वो उसके लिए लड़ नहीं रही। ठीक है। इस बीच बॉल कसम खाता है कि वो कोई भी आदेश मानेगा, चाहे जो भी हो। क्रेडोस सोचता है कि ये मूर्ख डेमन असल में लड़ाई के लिए ही सबसे सही हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी में तो ये बिल्कुल काम के नहीं। थोड़ी हिम्मत वाली बात है, क्योंकि असल में तो वो सर्जी पर हर चीज के लिए निर्भर रहता है। वो आगे समझाता है शॉर्टकट सिस्टम के बारे में। अगर वो बॉस एरिया से बाहर निकलेंगे और फिर पुरानी बेस पर वापस आएंगे तो ऑटो टेलीपोर्ट जैसा कुछ ट्रिगर हो जाएगा। उसे पूरा पता नहीं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन किसी तरह से वो जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे और फिर वो आदेश देता है कि सब लोग आगे बढ़ें। दलदल में पहुंचने पर एक लकड़ी जैसे दिखने वाले डेमन को घुटनों के बल बैठे हुए देखा जाता है। वो गुस्से में पूछ रहा है कि रस्टलर आखिर डेमन किंग के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। वो डेमन कोई और नहीं बल्कि प्लैनिस है, दूसरे क्षेत्र का मास्टर। दोस्तों, यह था हमारा पार्ट 6। मुझे पता है कि आप लोग इस सीरीज का बहुत मजा ले रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भी हर पार्ट बनाते समय बहुत अच्छा लगता है। पिछले पार्ट्स में आपने जो सपोर्ट दिया है वह मेरे लिए बहुत कीमती है। हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्राइबर मुझे आगे काम करने की ताकत देता है। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं। कई लोग पूछते हैं, भाई अगला पार्ट कब आएगा,
या जल्दी लाओ। सच मानो मैं भी आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहता, लेकिन थोड़ा एडिट करने में समय लगता है। मैं चाहता हूं कि हर वीडियो साफ और अच्छा बने। अब बात करते हैं पार्ट 7 की। अगला पार्ट और भी दिलचस्प होगा। अब तक जो रहस्य बना था उसके कुछ जवाब मिलेंगे, साथ ही कुछ नए मोड भी आएंगे। मैं ज्यादा राज नहीं खोलूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपको मजा जरूर आएगा। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा और अगले पार्ट में आप क्या देखना चाहते हो। शायद मैं आपके सुझाव को वीडियो में शामिल कर सकूं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी पार्ट 7 आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही अगला पार्ट लाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।